बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है चैनल विन के एक बिल्कुल ही नए शो में जिसका नाम है रियासत-ए-हिंदुस्तान। जी हाँ नाज़रीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो कि न सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि यहाँ पर पाई जाने वाली मल्टी कल्चरल के लिहाज से नहायत ही अजीम मुल्क है जिसे दुनिया ने माना है। साथ ही साथ एशिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कहा जाता है, जहाँ पर 1.3 बिलियन आबादी है, 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, साथ ही साथ 22 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। कौमी ज़बान हिंदी है, इसी के साथ साथ इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। आई एम श्योर आप तमाम ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोग्राम से हमारी मालूमात में कैसे इजाफा होगा। ये तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन नाज़रीन ये प्रोग्राम न सिर्फ बच्चों की मालूमात के लिए काफ़ी मुफीद है बल्कि साथ ही साथ आपकी मेमोरीज़ को शार्प करने के लिए और रिफ़्रेश करने के लिए भी हमने इसे आप तमाम की खिदमत में पेश किया है। और शो के आखिर में आप तमाम को फ़ख्र होगा कि आप किस रियासत में रहते हैं और उस रियासत की क्या क्या खुसूसियात हैं, क्या तारीख़ है, क्या ज्योग्राफ़ी है, क्या इकोनॉमी है। ये तमाम मालूमात लेकर हम इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रियासत-ए-हिंदुस्तान। तो आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हुर्फ़े तहजी के लिहाज से, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के लिहाज से। सबसे पहले जो मैंने रियासत ली है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। And let's begin with the history of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश और साउथ की रियासतों में द्रविडियन कल्चर पाया जाता है। खासकर आंध्र प्रदेश में सम्राट अशोक का यहाँ राज पाया जाता था, जिसके ज़माने की पहचान की बनाई गई तामीरात भी लोग देख सकते हैं। सम्राट अशोक के बाद यहाँ दूसरी सबसे बड़ी डायनेस्टी यानी सल्तनत थी सातवाहना की। इसके बाद 7वीं सदी से 10वीं सदी तक यहाँ चालुक्य ने राज किया और इसके बाद नंबर आया चोला डायनेस्टी का। फिर 14वीं सदी में मुस्लिम हुक्मरानों ने इस रियासत पर हुकूमत की। तभी आज आंध्र प्रदेश में तेलुगु के साथ साथ उर्दू भी बोली जाती है, बल्कि ये कहा जाए उर्दू दूसरी ज़बान है, जबकि तेलुगु ज़बान दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बानों में 15वें नंबर पर आती है। इसी तरह हिंदुस्तान में हिंदी बंगाली के बाद तीसरी ज़बान तेलुगु ही है, जो कि कदीमी संस्कृति ज़बान से मिलती जुलती है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तमिल, उड़िया, कन्नड़ा भी बोली जाती है। यहाँ की तारीखी इमारतों में चित्तौड़ जिले का तिरुपति मंदिर हिंदुस्तान के मुक़द्दस मंदिर में से एक माना जाता है। तो वहीं शहर हैदराबाद में तारीखी इमारत है यहाँ का चार मीनार, जिसे बनाया गया था सन 1591 में। इसी के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बिरला मंदिर और मक्का मस्जिद भी यहाँ पर लायक-ए-दीद तारीखी इमारतें हैं। आंध्र प्रदेश की तारीख ने कई नायाब हीरे दिए हैं, जिनमें से एक का शुमार किया जाता है डॉक्टर राधा कृष्णन का। डॉक्टर राधा कृष्णन जो कि पहले नायब वजीर आला यानी वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, जिनकी पैदाइश थी 5 सितंबर 1888 को, जिसके बाद इंडिया में 5 सितंबर टीचर्स डे के यानी यौम असातिज़ा के मौके पर मनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर रह चुके थे। तो ये थी आंध्र प्रदेश की तारीख। अब आइए बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के जोग्राफिया यानी ज्योग्राफी की तरफ। आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान की जुनूबी मशरिकी रियासत है। इसके शुमाली यानी नॉर्दर्न इलाके पहाड़ी हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि समुद्री सतह से 1500 मीटर ऊंची है। यहाँ का मौसम अक्सर गर्म और नम रहता है। यहाँ साल भर में 125 मीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। कृष्णा और गोदावरी इस रियासत की अहम नदियाँ हैं। साल 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, जिसमें से तेलंगाना एक नई रियासत के नाम पर सामने आई
और इसी तरह आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न और वेस्टर्न 10 जिले तेलंगाना में चले गए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो जाने के बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का ही कैपिटल सिटी बन चुका है, लेकिन ये सिर्फ 10 सालों के लिए, क्योंकि 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी होगी अमरावती। आंध्र प्रदेश इस वक्त हिंदुस्तान की 8वीं सबसे बड़ी रियासत है। आबादी के लिहाज से 10वें नंबर पर फाइज है। तो वहीं सन 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ तकरीबन 8 करोड़ की आबादी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के 2 बड़े शहर हैं विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। विजयवाड़ा हिंदुस्तान की कोस्टलाइन में दूसरा सबसे बड़ा साहिली किनारा है, गुजरात की कोस्टलाइन के बाद। इसी के साथ आंध्र प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कुदरती मनाजिर में सबसे ज्यादा देखने लायक है विशाखापट्टनम का साहिली किनारा। अराक वैली और हॉर्सली हिल्स काफी मशहूर जगहें हैं टूरिस्ट में। साथ ही अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 23% तक जंगलात के इलाके पाए जाते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं कल्चर की तरफ। हिंदुस्तान में कदीमी तौर से 3 बड़ी तहजीबें पाई जाती हैं, जिसमें है इंडो आर्यन, द्राविडियन और मैंग्लो एशियन। आंध्र प्रदेश और दूसरी साउथ की रियासतों में द्राविडियन कल्चर पाया जाता है, इसलिए यहाँ तेलुगु, उर्दू के अलावा हिंदी, इंग्लिश, बंजारा वगैरह भी जबानों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तकरीबन हिंदू 90% हैं, मुस्लिम आबादी 7% है और 2.5% ईसाई मजहब भी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ हिंदू त्योहार जैसे दशहरा, दिवाली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के साथ साथ ईद उल फित्र और बकरीद, क्रिसमस, ईस्टर और न्यू ईयर जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ क्योंकि चावल की काश्त खूब होती है, इसलिए ज्यादातर पकवान चावल पर ही मुनहसिर होते हैं, जैसे अट्टाटू, डोसा, अलफचारू, पायसम जैसे पकवान के लिए भी आंध्र प्रदेश जाना जाता है। तो वहीं अगर बात की जाए आर्ट की, तो यहाँ पत्थरों पे नक्काशी, मूर्तियों की नक्काशी, खूबसूरत नमूने फनकारी भी देखी जा सकती है। खासकर आर्ट की बात करें तो यहाँ ब्राइट कलर्स का ज्यादा इस्तेमाल देखा जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं इस रियासत की बैकबोन यानी इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी में यानी माशियात में सबसे ज्यादा ताउन तालीम यानी एजुकेशन का होता है, जिसे इस रियासत की तरक्की पता चलती है। आंध्र प्रदेश का लिटरेसी रेशो है 67 यानी 67%, जिसमें से मेल लिटरेसी 74.88% है, तो वहीं फीमेल है 59 यानी 59% तक, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन 8.6 करोड़ पाई जाती है। आंध्र प्रदेश का प्राइमरी और मेजर सेक्टर है एग्रीकल्चर, जहाँ पर तकरीबन 70% तक अफराद काश्तकारी करते हैं। तो वहीं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनाज यहाँ ही उगाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में तिजारती तौर पर चावल यहीं से जाता है। चावल के अलावा मकई, दालें, कपास, काजू, गन्ना, मूंगफली और केला भी कुदरती खजानों के बेहतरीन मिसाल है। 23% फॉरेस्ट यानी जंगलात की बिना पर यहाँ सांगवान, नीलगिरी, नरम लकड़ी वगैरह भी मिलती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें मशीन फैक्ट्रीज, फार्मा कंपनीज, जहाज के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, केमिकल, ग्लास फैक्ट्रीज वगैरह भी बड़े पैमाने पर देखी जाती है। साल 2014 से 15 के रेशो देखें तो आंध्र प्रदेश इंडिया के जीडीपी में 8वीं पोजीशन पर है। आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं जो कि आज इंडिया का ही हिस्सा बन चुकी हैं, जिनमें से एक है पेप्सिको, सुजुकी मोटर्स, कैडबरी इंडिया, केलॉग्स, कोलगेट, पामोलिव जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी आज इस रियासत को अपना घर बना चुके हैं।
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धात यानी माइका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, मैंगनीज, एस्बेस्टॉस, आयरन ओर यानी लोहा, पॉलीक्ले, फायर क्ले, सोना, हीरा, ग्रेफाइट जैसी धातुओं का खजाना इसी सरजमीन में छुपा हुआ है। और कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में इस रियासत में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के साथ इस रियासत का नक्शा ही बदल जाएगा। तो नाजरीन, ये तो थी रियासत आंध्र प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान की 29 स्टेट्स में से एक रियासत थी, जिसकी खुसूसियात हमने आपको आज कम अल्फाज में बताई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप तमाम को हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपके जनरल नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली बार जब आप तमाम के सामने आएंगे तो फिर किसी और रियासत की खुसूसियात के साथ आएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज।